मेरा रोहित के साथ व्यक्तिगत संबंध भी रहा। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एक बार अपने कॉलेज मार्कंडा नेशनल कॉलेज में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का भी, जहां लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका के ऊपर एक गोष्ठी करवाई गई थी। तो मेरी इच्छा थी कि रोहित जैसा प्रतिभाशाली युवा आए और वो मेरे महाविद्यालय के बच्चों के साथ संवाद करे। तो मुझे याद है, वो बच्चे महाविद्यालय के आज भी याद करते हैं जब उन्होंने मंच से खड़े होकर के ये बताया था कि मैं किसी ज़माने में देशभक्ति की कविताएं पढ़ा करता था। वो दो पंक्तियां उन्होंने वहाँ पर पढ़ी थी कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हर पल उनकी हर बात में इस तरह के विचार जो है सुनाई देते थे। बड़े गौर से सुन रहा था ये ज़माना, बड़े गौर से सुन रहा था ये ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। एक उन्हीं की कविता जो पिछले दिनों उनकी बेटी ने बोली थी और बहुत वायरल रही, अभी पिछले दिनों भी चल रही है, वो भी ज़रूर मैं, क्योंकि उसमें एक महत्वपूर्ण संदेश आज की परिस्थिति का है। समय का अभाव है लेकिन 2 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। बेटी नंदिका ने वो कविता जो है पढ़ी, आप सभी ने सुनी होगी। कुछ भी तो नहीं सीखा तुमने, कुछ भी तो नहीं सीखा तुमने, तुम फिर वैसे हो जाओगे, फिर दौड़ोगे दिन रात यूं ही, तुम फिर उत्पात मचाओगे, तुम फिर उत्पात मचाओगे। कारें लेकर दौड़ोगे, कारें लेकर दौड़ोगे, तुम काला आकाश बनाओगे, कंक्रीट के जंगल के राजा, तुम जंगल तक घुस जाओगे, तुम जंगल तक घुस जाओगे। आधे की भूख, आधे की होगी भूख तुम्हें, आधे की होगी भूख तुम्हें, तुम पूरा ही बनवाओगे। क्वारंटीन तुम्हें नहीं है भाया, तुम वीकेंड का जश्न मनाओगे, तुम वीकेंड का जश्न मनाओगे। फिर प्यास बढ़ेगी थोड़ी सी, फिर प्यास बढ़ेगी थोड़ी सी, तुम फिर यमुना पी जाओगे, फॉरेन ट्रिप वाले पैसे से तुम जंगल रौंद के आओगे। आखिरी पंक्तियां ध्यान देने की हैं। वक्त कहां वापस आता है, वक्त कहां वापस आता है, तुम पीछे ही पछताओगे। इस वक्त से सबक ले लो वरना इस वक्त से ही तुम जाओगे, इस वक्त से ही तुम पछताओगे। दोस्तों, अगर आप भी रोहित सरदाना की कविताएं और उनकी एंकरिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते थे तो आप अपने अंदाज में हमारे चैनल पर कमेंट और लाइक कर श्रद्धांजलि दे सकते हैं।